अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खुश होंगे। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जितने भी तमाम मुसलमान हैं उन सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जो लोग बेनमाज़ी हैं उन्हें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और तमाम ही मुसलमानों को खैर आफ़ियत से रखे, आमीन। आज हम लोग रोज़ाना की तरह फिर से उर्दू पढ़ना सीखेंगे, और आज हम लोग उर्दू पढ़ने की मश्क करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग उर्दू पढ़ेंगे बग़ैर हिज्जे किए, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट हम लोग उर्दू पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नुक्ता को समझ लेते हैं। देखिए, वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ हुरूफ की पहचान, और उसमें नुक्ता वगैरह सब बता दी हूँ। ठीक है, पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में, सब में। और यहाँ समझिए, देखिए किताबों में इस तरह का नुक्ता लिखा होता है। ठीक है, इस तरह से नुक्ता बना होता है तो इसको एक नुक्ता बोलते हैं, और दो नुक्ता इस तरह से लिखा होता है तो इसको दो नुक्ता बोलते हैं, और ये तीन नुक्ता है। ठीक है, तो दो नुक्ता इस तरह और ऊपर एक नुक्ता डाल दिया जाता है इस तरह से, तो ये तीन नुक्ता हो गया। ये जो नई चीज़ आपको छोटी छोटी सी दिख रही है, ये क्या है, तो इसे समझिए। देखिए, ये है एक नुक्ता, और ये भी नुक्ता है। तो ये इतना छोटा सा क्यों है, ये इसीलिए कि अगर हम लोग उर्दू वगैरह में लिखेंगे तो नुक्ता को हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये बुंदा करके। और अगर दो नुक्ता लिखेंगे तो हम अलग अलग भी दो नुक्ता दे सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक नुक्ता, दो नुक्ता, इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, और इसी नुक्ता को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके इस तरह। ठीक है, तो ये समझ जाएंगे कि ये दो नुक्ता है। और तीन नुक्ता को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, इस तरह से, यहाँ से यहाँ, ये देखिए एक, यहाँ एक नुक्ता, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ दो नुक्ता कहलाएगा, और यहाँ एक नुक्ता। ठीक है, तो तीन नुक्ता। तो ये है, मतलब ये है नुक्ता। और इन सभी नुक्तों को किस तरह से लिखना चाहिए, तो ये तरीका है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दी हूँ ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम उर्दू को देख लेते हैं। यहाँ समझिए, आज मैं आप लोगों को हिज्जे नहीं पढ़ाऊँगी, डायरेक्ट मतन पढ़कर बताऊँगी। ठीक है, और मैं एक दफ़ा पढ़कर पूरा बता दूँगी, आप लोग उसको दो दफ़ा तीन दफ़ा पढ़िएगा। ठीक है, देखिए, वो नेक लड़की है, केला पीला है, वुज़ू करो, गाय से बचो, खुदा का शुक्र अदा करो, मैल दूर करो, एक बनो, नेक बनो, उस्ताद की बात सुनो, नाना आए, काले जूते लाए, बद से बच, सच बोलो, सबक शौक़ से याद करो, दिल्ली बहुत दूर है, हनीफ का लड़का आया, सबको सलाम करो, सेब उम्दा है। अब यहाँ समझिए, यहाँ जो ये लग रही है तो ये छोटी ये है या बड़ी ये है, तो हम लोग समझेंगे। अगर मान लीजिए ये छोटी ये है और हम लोग मारूफ पढ़ेंगे तो सीब हो जाएगा। तो सीब कोई हुरूफ नहीं होता है, कोई लफ्ज़ नहीं होता है ना, कोई अल्फाज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग बड़ी या के साथ मजहूल आवाज़ में पढ़ेंगे सेब, तो सेब तो होता है। ठीक है, ये लफ्ज़ सही है। इसीलिए मैं आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि मारूफ पढ़ा जाए, और अगर मारूफ ना हो तो मजहूल पढ़ा जाए। ठीक है, तो समझिए, सेब उम्दा है, जुल्म मत करो, बात कम करो, नाक साफ़ करो, कपड़े पाक करो, हज को चलो, यूनुस के कपड़े मैले हैं, नमाज के पाबंद बनो, बैल कैसा है, ये औरत कौन है, टोपी मेज़ पर है, देर मत कर, नाना सैर को गए, हक बात कहो। आज की क्लास उन लोगों को समझ में आ गई होगी जो लोग रोज़ाना मेरी वीडियो को देखते हैं, और जो लोग नए देखने वाले हैं उनको नहीं समझ में आया होगा, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो मेरी पिछली क्लास ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को आज की क्लास समझ में आएगी। ठीक है, और आज की क्लास हो गई है कंप्लीट, और आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और आप लोग इसको 2 से 3 दफ़ा पढ़िए। ठीक है, कम से कम 3 दफ़ा तो ज़रूर पढ़िए। और उसके बाद आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीख पाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये मेरे लिए आपकी तरफ से इनाम होगा। ठीक है, और मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में अब अगले सबक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए,
और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।